पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। और प्रभु ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया करके बोलेगा तो आपके पास में क्या रहेगा? कुछ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वचन से देखेंगे हम लोग। यूहन्ना की पुस्तक 3वां अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। रेशमा प्रार्थना करेगा इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन को जो तूने दे दिया है प्रभु जी आज के दिन में पिता, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बढ़ाइए। अब नए सिरे से जन्म लेने के लिए हम सबकी सहायता कीजिए। तो वचन में बढ़ने के लिए सहायता आप हमसे बात कीजिए। वचनों के द्वारा हमें उद्धार किस तरह से पाया जाता है आज पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। आपको देते हुए यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। अब आप अपनी आंखें खोल दीजिए। ठीक है, अभी पढ़िए फिर से यही वचन पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे यदि कोई नए सिर से न जन्मे तो परमेश्वर तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। के राज्य को वो क्या नहीं कर सकता? देख ही नहीं सकता करके वचन बोल रहा है। यूहन्ना लिखता है, यदि कोई नए सिर से जन्म न ले वे परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता। जब परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता तो परमेश्वर के आशीषों को कैसे प्राप्त करेगा? वो कर सकता क्या? नहीं। नए सिर से जन्म लेने का मतलब क्या है? यीशु ने कहा ये बात, ये वचन यीशु बोल रहा है कि जब तक कोई नए सिर से जन्म नहीं लेगा वे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकेगा। तो नए सिर से जन्म लेने का मतलब क्या है? क्या है नए सिर से जन्म लेने का मतलब? क्या है? आपका जीवन में बदलाव आना है मेरे प्रियो। आप जो कई साल पहले थे आज आपको वैसा जीवन जीना नहीं है। आपको आपके मरे हुए कामों से मन फिराना है, पुराने कामों से मन फिराना है। आपको परमेश्वर के साथ चलना है, नया सिरे से बनना है। आपको आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आना है, परमेश्वर के गुण आना है आपके अंदर, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। जब तक हमारा मन बदलेगा नहीं, जब तक हमारा नया जन्म होगा नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हमको अपने आप का इनकार करना है, मरे हुए कामों से मन फिराना है और प्रभु के साथ रहना है, तब हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों बाजू से हम लोग चल नहीं सकते। नदी किनारा पार करना है तो 2 नाव में बैठ के हम लोग जा नहीं सकते। कोई भी एक नाव पे बैठ के हमको जाना होगा। संसार की बातें और परमेश्वर की बातें हमारे अंदर रखकर हम इस धरती पर जीवन नहीं जी सकते मेरे प्रियो। हमको नए सिर से जन्म लेना है, हमारे स्वभाव में चेंजेस आना है।
हमको हमारे अंदर मसीहत को जगाना है मेरे प्रियो। आपको एक सच्चा मसीह बनना है, सच्चा परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना है आपको। एक ईमानदार, एक विश्वास योग्य, परमेश्वर के लायक आपको बनना है मेरे प्रियो। तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए, हम सब के लिए रखी है। हमारा मन का बदलना है, हमारा जीवन का बदलना है, हमें एक नया बनना है। कोई भी संसार की बातें हमारे अंदर नहीं रहना। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए निरंतर हम तैयार रहना मेरे प्रियो। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद में दुनिया। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद में हमारा परिवार। सबसे पहले परमेश्वर, उसके बाद में हमारी नौकरी। सबसे पहले हमारा परमेश्वर, उसके बाद संसार के काम मेरे प्रियो। आपको आपके जीवन में सबसे पहले स्थान परमेश्वर को देना है। जब हाबिल ने परमेश्वर को भेंट में भेड़ चढ़ाया था तो परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर को हम लोग भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले भेंट चढ़ाने वालों को देखता है कि यह नए सिरे से है, नए सिरे से जन्मा है या नहीं है, वो देखता है परमेश्वर। हाबिल की भेंट को अस्वीकार किया, हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, कैन के भेंट को अस्वीकार किया परमेश्वर ने। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब कैन ने अपनी खेत के उपज में से परमेश्वर को भेंट लाया तो परमेश्वर ने उसे खेत के उपज को नहीं देखा, कैन के तरफ देखा। कैन इस योग्य नहीं था कि उसकी भेंट को स्वीकार करे, क्योंकि वो नए सिरे से जन्म लिया हुआ नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर भेंट ग्रहण करता है, लेकिन सबसे पहले भेंट को देने वाले को वो ग्रहण योग्य बनना पड़ता है। जब आप परमेश्वर के दृष्टि में ठीक ठाक रहोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के भंडार को खोल देता है। आपके स्वभाव में, आपके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव बना रहना है मेरे प्रियो। नए सिरे से जन्म लेना है। परमेश्वर ने दो स्थान बनाए, एक स्वर्ग एक नरक, एक मृत्यु एक जीवन, एक श्राप एक आशीष, एक बीमारी एक चंगाई। हालेलुया। चुनाव हमको करना है, हमको क्या चाहिए। हम दो नहीं चुन सकते, मृत्यु और जीवन दोनों को हम लोग नहीं चुन सकते। सत्य असत्य दोनों को नहीं चुन सकते, बीमारी चंगाई दोनों को नहीं चुन सकते, श्राप आशीष दोनों को नहीं चुन सकते। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, कोई भी एक बात चुनना है हमको। अगर हम नए सिरे से अगर जन्म लेकर परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें भी ग्रहण करेगा, हमारी भेंट को भी ग्रहण करेगा, हमारे परिवार को भी ग्रहण करेगा, हमारे पीछे वाले सारे लोगों को ग्रहण करेगा। वो हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, हर एक प्राणी को ग्रहण करेगा। अगर आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनेंगे तो, नए सिरे से अगर आप जन्मेंगे तो। हालेलुया। मन में पाप रखकर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। झूठ मूठ बोलकर हम इस दुनिया में नहीं जी सकते। परमेश्वर का वचन सत्य और पवित्र है, उसकी आराधना पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है, उसका राज्य पवित्र है, उसके वचन पवित्र है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो जब इस संसार में थे, कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह उसने नहीं किया, कोई झूठ मूठ नहीं बोला, किसी से रिश्वत नहीं लिया,
कोई लोभ लालच नहीं किया। ईमानदारी से उसने इस संसार में 33 साल तक इस दुनिया में रहा। वो कोई दाग कोई झुर्री नहीं था उसके अंदर, नए सिरे से था वो। 12 साल की उम्र से ही वो उपदेश देने लगा, परमेश्वर के राज्य का शुभ संदेश बांटने लगा। वो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको हमको अपने मरे हुए कामों से मन फिराना है। कब? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तब। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए हाँ यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हाँ पुराने बातें बीत हाँ गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। हालेलुया। आप लोग मसीह में है अभी? अगर आप लोग मसीह में है तो आप लोग एक नई सृष्टि, नई दुनिया है आप लोग। पुराना कुछ भी बात आपके अंदर नहीं चाहिए। आपके अंदर सब कुछ नयापन। नया क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर को छोड़कर और कोई नया नहीं मेरे प्रियो। संसार में सारी पुरानी बातें मिलेंगी, केवल परमेश्वर के पास ही नयापन, नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य है। अभी हम लोग मसीह में है तो नई सृष्टि है। पुराना कौन था, पहले कौन था, ये सब आपको स्मरण करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इस वक्त कौन है, क्या है, इस बात को आपको याद रखना है मेरे प्रियो। आपका जीवन मसीह का जीवन है। आपका जीवन नई सृष्टि का जीवन है। पुरानी बातें बीत गई है, आज आपके लिए सब नई बातें है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपके जीवन में नयापन डाला है, आपका नया जन्म हुआ है। तो आपको नए जन्म की तरह परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास रखते हुए हमको चलना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। नीति वचन में सुलेमान लिखता है, अगर माता और पिता मेरे परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो उनके बच्चे लोगों को मैं आशीष दूंगा करके बोला परमेश्वर ने। अगर माता पिता अगर मेरे आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो परमेश्वर उनके बच्चों को भी आशीष नहीं देगा, यानी पूरा घराना आशीष से वंचित रह जाएगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हमारे परिवार में हो या हमारे घर में हो, सब ठीक ठाक तब चलता है जब पहले वाले लोग परमेश्वर के आज्ञा पे चलेंगे तो पीछे वाले लोग परमेश्वर के आज्ञा पे चलेंगे। जब पेरेंट्स लोग अगर परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो बच्चों का मार्ग परमेश्वर निकालता है। बाइबल में लिखा है, धन्य है भी उसके बच्चे जिसके माता पिता प्रभु के साथ चल रहे हैं। नीति वचन में सुलेमान लिखता है, उनके बच्चे धन्य हैं, वे बच्चे धन्य हैं जिसके प्यारे प्रभु के साथ चल रहे हैं। प्रभु के साथ चलने का मतलब कोई आपको बहुत बड़ा पहाड़ या बोझा उठा के चलने के लिए बोल रहे हैं क्या प्रभु? नहीं, सच्चाई से जीना है, ईमानदारी से हमको क्या करना है? जीना है, वचन से जीना है, पवित्र आत्मा से जीना है, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हमको जीना है। आपको बच्चों को आशीष दो करके बोलना नहीं पड़ेगा, आपको बच्चों को खड़ा करो करके बोलना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर खुद आपके बच्चों में योजना डालना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब आपके बारे में परमेश्वर जानता है तो आपके बच्चों के बारे में परमेश्वर नहीं जानता क्या? जानता है। कल जो बहन आई थी, कल हम लोग यहां प्रार्थना किए, उस बहन ने बताया एक बेटा एक बेटी है। उस बहन ने बताया नासिक में सेवा करते हैं। अच्छी बात है, हिंदुस्तान में कहीं पर भी सेवा करो, मनुष्य जाति की कमी नहीं है। एक सेवक के जीवन में लोगों को बचाना, पीड़ित लोगों को छुटकारे का शुभ संदेश देना, प्रभु के राज्य में लाना, यह उसका सबसे पहला काम है मेरे प्रियो। उस बहन ने बोला कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बिजनेसमैन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बिजनेसमैन बनाऊंगा।
वो लोग सेवा नहीं करेंगे, सेवा करने के लिए हम लोग है करके बोला। बच्चों को पढ़ा लिखा के बिजनेसमैन बनाएगा और माता पिता सेवा करेगा और बच्चों को पैसा कमाने के लिए छोड़ देगा। जब प्रभु बुलाएगा तब मेरे बच्चे सेवा करेंगे करके बोलेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, वचन में क्या लिखा है कि जगत के उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया हूं और मां का गर्भ में मैं तुझे अभिषेक किया हूं। परमेश्वर ने पहले बोल दिया कि मैंने तुझे चुना हो और तुझे अभिषेक किया हो, तुझे धरती पे जन्म दिया हो ताकि तू परमेश्वर की महिमा करे। अब परमेश्वर अपने को बात करके बुलाना क्या, आओ सेवा करो करके बुलाना। वो इतना महान परमेश्वर, इतना तीसरे आसमान की ऊंचाई पे रहने वाला, सोने चांदी के महलों में विराजमान परमेश्वर आपके घर में आकर आपके बच्चों से बात करना कि आप सेवा करो करके। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, अगर आपके अंदर प्रभु की सेवा करने की लालसा है, अगर 2 बेटे हैं आपके पास में तो कम से कम 1 बेटा तो आप सेवा के लिए दे दो प्रभु के लिए, वो सेवा करे। अगर 1 बेटा को बिजनेसमैन बनाओगे तो दूसरा बेटा को तो भी आप सेवक बना सकते हो, प्रभु के लिए दे सकते हो। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, संसार में लोगों को आपने देखा ही होगा, अगर पिताजी डॉक्टर है तो अपने बेटे को डॉक्टर बनने का ही सोचता, वो पिताजी वकील है तो अपने बेटे को वकील बनाने का सोचता, पिताजी कारपेंटर है तो अपने बच्चों को भी कारपेंटर बनाने का ही सोचता ना। फिर आप लोग सेवक है तो आप अपने बच्चों को सेवक बनाने का क्यों नहीं सोचते? कैसा आशीष मिलेगा? मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कब आशीष देता है? जब आप पूरी रीति से प्रभु को समर्पित रहते हो। ये संसार का दौलत, धन, संपत्ति, संसार से प्रेम करना, संसार के कानून पे चलना, ये परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। परमेश्वर की सेवा की कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी एक ही इच्छा होती है, पीड़ित लोगों को वचन बताना और परमेश्वर के राज्य में लाना और उसके उद्धार का मार्ग उसको दिखाना। यही उसका मेरे प्रियो काम है। मेरे प्रियो हालेलुया, हालेलुया। 70-80 साल के बाद में हम लोग कुछ लेके जाने वाले यहां से नहीं है। नौकरी यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। जाएंगे तो केवल हमारी आत्मा लौट जाएगी। अगर उसमें अगर कोई दाग झुर्री नहीं है तो, अगर उसमें भी अगर दाग झुर्री है तो वो भी परमेश्वर के पास नहीं जाएगी, अनंत काल की पीड़ा में चले जाएगी, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस वचन का कहने का मतलब यही है कि हम लोग प्रभु में एक नई दुनिया है, हम लोग एक प्रभु में एक नई सृष्टि है, हम लोग प्रभु में हमारा नया जन्म हुआ है। आपके अंदर मसीहत जगाओ, आपके अंदर परमेश्वर के कामों को लाओ, आपके अंदर परमेश्वर का वचन रहने दो। आप परमेश्वर के वचन को बांटो, प्रचार करो, पीड़ित लोगों तक जाओ, गवाहियों को बांटो। इस बात को साबित कर दो कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, ऐसा करके देखो, आप जरूर आशीष पाओगे। वरना 15 साल भी आप प्रभु में रहोगे और बाद में बोलोगे, समस्या आने के बाद बोलोगे प्रभु ने मेरे को आज तक कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया करके अगर बोलोगे तो आपका जीवन वो कैसा है? मसीह में नहीं है। लाजर को जानते हैं आप लोग? लाजर को कहां गया वो? जब धरती में था उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। सारी जिंदगी वो प्रभु से प्रार्थना करते रहा, प्रभु का प्रचार करते रहा, लोगों को वचन बांटते रहा, लोगों को रास्ता दिखाते रहा परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है उसको पहनने के ठीक ढंग से कपड़े नहीं थे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, रहने के लिए छत नहीं था उसके पास में, उसके जो देह थी, शरीर थी, पूरे फोड़ों से भरा था, बीमारी से भरा था।
परमेश्वर कुत्तों को भेजता था उसके घाव को चाटने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कुत्ते आके उसके घाव को क्या करते थे? चाटते थे। आपको मालूम है कुत्ता का जुबान में क्या रहता है? पॉइजन रहता है। अगर कुत्ता किसी के फोड़ों को अगर चाट लेता है तो उसको क्या होता है? आराम मिलता है मेरे फ्रीयो। हालेलुया। जब लाजर रोग और बीमारी से पीड़ित था, तकलीफ में था, जिस राजा के घर में वो नौकर का काम करता था, ढेर सारी दौलत उसके पास थी, क्या थोड़ा सा पैसा लगा के उसका इलाज नहीं कर सकता था? वो पुराने कपड़े पे उसको पहनने के लिए नहीं दे सकता था? नहीं होता क्या? बचा बुचा खाना खाने के लिए नहीं दे सकता था? उतना बड़ा महल में रहता था, कोई कोने में एक रूम निकाल के उसके लिए नहीं दे सकता था? ऐसा कुछ किया क्या उसने? नहीं किया। ना ही तो उस धनवान ने ना उसका इलाज किया, ना कोई पुराने कपड़े उसको पहनने के लिए दिए, ना ही कोई हॉस्पिटल वैद्य के पास ले जाकर उसका इलाज किया। फिर भी वो अंत तक परमेश्वर के वचन को उस धनवान को प्रचार करते रहा, उसका फेंका हुआ खाते रहा। मेरे प्रियो, उसका फेंका हुआ खाते रहा। ना उसको घर, ना उसको कपड़े, ना उसको बीमारी से चंगाई मिली, ना कोई रुपए पैसा उसके पास, ना कोई दोस्त, सबने उसका हाथ साथ छोड़ दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उसको कुछ भी नहीं दिया। दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। उसने प्रभु को बोला क्या प्रभु ने मेरे को कुछ नहीं दिया करके? नहीं बोला उसने। परमेश्वर ने लाजर को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि प्रभु ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं क्या करूं, इतने साल से मैं प्रभु में हूं करके कुछ नहीं दिया। ऐसा कभी परमेश्वर को उसने निंदा नहीं की। वो हमेशा प्रभु की स्तुति करता, प्रार्थना करता, आने जाने वाले लोगों को प्रचार करता, मन फिराव करके बोलता। मेरे प्रियो, एक दिन उसकी मौत हो जाती और सीधा अब्राहम पिता के गोद में जाके बैठ जाता। और वो धनवान जो हमेशा खाते पीते आया, सब कुछ था उसके पास में, पूरी उम्र तक भी नहीं जी पाया, आधे में वो खत्म हो जाता मेरे प्रियो, और नरक में चले जाता। और वहां जाके चिल्लाता है वो। नरक में जाने के बाद में उसका कोई उद्धार नहीं है। समुद्र में डूबने वाला व्यक्ति, उसकी लाश तो भी फूलकर पानी से बाहर आ सकता है। दरवाजे में घर के अंदर बंद रहे, बाहर से कोई लगा के गया, कोई अनजान व्यक्ति अपने चिल्ला में जाके निकाल सकता है, निकाल सकता है। लेकिन नरक में जाने वाले को कोई भी निकालेगा नहीं। आज भी वो धनवान व्यक्ति वहां चिल्ला रहा, और आज भी लाजर स्वर्ग में आनंद कर रहा मेरे प्रियो। अब देखो, पूरी उम्र उसकी, पूरी जवानी बीत गई, उसको कुछ नहीं दिया प्रभु ने, लेकिन कभी प्रभु को दोष नहीं लगाया कि प्रभु ने मेरे को कुछ नहीं दिया करके। वो हमेशा आनंद में रहता था, खुश रहता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। दौलत, हीरा मोती, रिश्तेदार, परिवार, ये सब साथ रहना जरूरी नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ में रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, इस पृथ्वी पर हमें कुछ मिले या ना मिले, अपनी जब तक हमारे में सांस है, परमेश्वर की महिमा करते रहिए, क्योंकि हम अलग दुनिया में जाने वाले हैं। ये दुनिया जब हमारी खत्म हो जाएगी तो हम लोग कहां जाएंगे? अलग दुनिया में जाने वाले हैं। वहां पे कोई नौकरी की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई रोना धोने की जरूरत नहीं रहेगा, न सूर्य रहेगा, न तारे रहेंगे, नया आकाश नई पृथ्वी रहेगा, और केवल परमेश्वर का ही प्रकाश रहेगा, और परमेश्वर ही सबके साथ रहेगा। उस दुनिया में हम लोग जाने वाले हैं। इसीलिए हमको क्या करना है? नए सिर से जन्म को लेना है। या कुछ मिलने दो, मत मिलने दो, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं बोलना कि प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरे प्रियो, अगर आपका स्वभाव अगर परमेश्वर को पसंद आता है तो आपको प्रभु को मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपके घर में डाल देता हूं।
आपका स्वभाव अगर परमेश्वर को पसंद आता है, रो रो के छाती पीट पीट के दो दो करके मांगने की जरूरत है ही नहीं मेरे प्रियो। आपके घर में वो नौकर चाकर के तरह देकर घर में पहुंचा देता वो आपको। खाने पीने की कमी है तो खाने पीने का सामग्री पहुंचा देगा, कपड़े की कमी है कपड़ा पहुंचा देगा, पैसे की कमी है पैसा पहुंचा देगा। हालेलुया। आप लोगों ने देखा एक घड़ी 250 रुपए की कितने में बिक गई? वो 30,000 में बिक गई। सुने आप लोग? क्या वो घड़ी की कीमत 30,000 थी? 250 रुपए का घड़ी थी वो। मैं भी बोली लगाया 500 रुपए का, लेकिन कोई 2,000, कोई 2700, कोई 3,000, कोई 12,000, एकदम 30,000 में गया। अब मानो घड़ी की कीमत 250 रुपए का है, 30,000 में उसको खरीदने की क्या जरूरत थी? तो अभी तुम्हारे पास में आशीष नहीं है क्या? अभी तुम दुकान में से घड़ी लोगे तो उसमें आशीष नहीं देगा क्या प्रभु? देगा। 30,000 में क्यों बिक गई वो घड़ी? मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, वो भेंट में किसी ने डाल दिया वो घड़ी को, उसको नीलामी किया, 30,000 में बिक गया। मतलब क्यों? 30,000 में घड़ी बिकने का मतलब क्या है? 250 रुपए घड़ी, क्योंकि वो घड़ी किसकी है? प्रभु की है। हालेलुया। किसी घड़ी है? वो प्रभु की घड़ी है, क्योंकि वो कहां पर आई घड़ी? भेंट में आया। जब विधवा ने जब 2 दमड़ी डाला दिया था दान में, धनवानों ने अपने कुप्पी में से डाला और विधवा स्त्री ने अपने 2 दमड़ी भी डाल दिया, तो परमेश्वर ने किसका नाम लिया? वो 2 दमड़ी डालने वाली का नाम लिया। धनवानों का नाम लिया गया उसने। तुम लोग तो अपने धन में से डाल रहे हो, मैं तुमको दे रहा हूं करके तुम दे रहे हो। परमेश्वर क्या बोला? जब मैं तुमको दे रहा हूं तुम दे रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जब मैं उस औरत को दिया नहीं, लेकिन उसके बाद जो भी है उसने डाल दिया। तो वचन को समझना है हमको मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोगों क्या करना है? हमको वचन को समझना है। परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? जब हम बोएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। जब हम बोएंगे तो काटेंगे कहां से? बोने के द्वारा आपको पता नहीं, आपके लिए खजाने के रास्ते खुल जाते हैं बोने के द्वारा। मैं, मेरा बेटा, मेरा पत्नी ज्यादा से ज्यादा बोने की हम कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ जो कुछ भी है सब बो देते हम लोग, क्योंकि हमको पता है बोने के द्वारा हमारे लिए क्या करेगा परमेश्वर। इस बात का हमको क्या है? अनुभव है मेरे प्रिय। हम कभी भी बोने में पहला नंबर है, मेरा पत्नी बोने में पहला नंबर है। हमारे घर में कोई भी पास्टर खाली हाथ नहीं जाता। जो भी हमारे घर में आता हम लोग आज तक कभी खाली हाथ नहीं भेजे, और जहां पर भी हम लोग जाते और कोई पास्टर से मिले उसको भी हम लोग खाली हाथ कभी जाने देते नहीं। हमारे पास जो कुछ भी देते, पैसा नहीं है तो हमारे पास में कुछ भी है तो उठा के दे देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से क्या होता है? वो देखता है, लोग देखे चाहे मत देखो, कौन देखता है? वो देखता है। जब विधवा को उसने देखा तो अपने को नहीं देखता क्या? 250 रुपए घड़ी 30,000 में बिक गई, उसको देखा तो वो अपने को नहीं देखता क्या? देखता है। हमारा विश्वास चाहिए। अरे एलिया एक औरत के पास में गया, रोटी का टुकड़ा मांगता, तो वो क्या बोलती स्त्री? एक ही रोटी है, हमारा बच्चा खाएगा, मैं खाएंगे, मर जाएंगे, इसमें से भी तू क्यों मांग रहा है? तो क्या बोलता? दास पहले तो मेरे को दे के तो देख। उसने विश्वास किया, उसको बना के खिला दी, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया नहीं दिया? पूरे बर्तन आटा से भर गए उसके। हालेलुया। विधवा के घर में एलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है? कुप्पी भर तेल है और कुछ नहीं है स्वामी हमारे पास। तो क्या किया? पड़ोसियों के जाके बर्तन लेके आ, वो सारे पड़ोसियों के बर्तन जमा कर दिए। दरवाजा बंद कर, जा जो कुप्पी में तेल है वो तेल तू बर्तन में डालना शुरू कर दे। उसके सारे बर्तन भर गए, लेकिन कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। बाजार में जाके बेचे, कई लाख रुपए आए मेरे प्रिय। हालेलुया। आप लोगों को विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु फटाफट काम करेगा। हम बीज बोने के बाद में काटने की भी हमको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 100 रुपया दिया तो
अभी अगला महीना मेरे को परमेश्वर 10,000 देना चाहिए, रो रो के प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसा है क्या? 100 रुपए देंगे और 10,000 मांगेंगे क्या? हा? प्रभु को अपन 100 रुपए दे के 10,000 कैसे मांग सकते? आशीष मांग सकते, हमारे काम पे आशीष देता हो। अभी अपन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपन